हाँ प्रकाश, आज हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है खूनी रविवार या लाल रविवार। खूनी रविवार या लाल रविवार। आप 10th के बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री के अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी न कभी बार पूछ लिया जाता है। अब बोर्ड एग्जाम्स के नजरिए से अगर हम देखें तो 10th के बच्चों के लिए खूनी रविवार या लाल रविवार के बारे में जानना चाहिए। और ये जो पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा जाता है, राइट। तो खूनी रविवार या लाल रविवार, इसके दो मुख्य कारण थे। कितने थे? इसके दो मुख्य कारण थे। पहला कारण समझ लो, पहला कारण है जापान और रूस युद्ध। रूस युद्ध कब हुआ था? 1905 में, राइट। सबसे पहले इसको समझने के लिए, खूनी रविवार या लाल रविवार को समझने के लिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और कहां जाना पड़ेगा? जापान और रूस युद्ध जो 1905 में हुआ था। क्या हुआ था 1905 में? कि 1905 में जापान और रूस के बीच में युद्ध हुआ था। और युद्ध किस चीज को लेकर हुआ था? उसके भी दो फैक्टर हैं, उसके भी दो फैक्टर हैं। लेकिन आप जो है उतनी गहराई में मत जाओ, जितना आपको बताया जा रहा है आप सिर्फ उसको गेट करने का प्रयास करना, ठीक है। तो पहला क्या पर्पस था कि जापान और रूस का युद्ध हुआ। जापान और रूस के युद्ध में 1905 में एशिया के एक छोटे से देश जापान ने रूस को हरा दिया था। एशिया के एक छोटे से देश जापान ने रूस को उस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। परिणाम यह हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि बाद में वहां की जनता के अंदर जो है ना बहुत निराशा हाथ लगी। और हुआ क्या? इसका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण था खूनी रविवार का या लाल रविवार का, वो था जार की निरंकुशता। अब ये जार क्या है भाई? जार जो है ना 1917 से पहले, 1917 में एक मैन क्रांति हुई थी रूस के अंदर। 1917 में मैन क्रांति हुई थी रूस के अंदर। लेकिन 1917 से पहले जो जापान और रूस का जो युद्ध हुआ था 1905 में, उसके बाद क्या हुआ कि वहां की जो शासक थे, वहां के जो सम्राट थे ना, उनको जार कहा जाता था, जार, वहां के सम्राट को। लेकिन वो सम्राट जो है निरंकुश था, अयोग्य था, उसमें शासन चलाने की क्षमता नहीं थी। और उनका जो आधार था, मतलब अफसरशाही का जो आधार उन्होंने बना रखा था, वो था अयोग्यता के आधार पर, यानी कि परिवारवाद के आधार पर जो है वहां पर अफसरशाही या शासन को चलाया जाता था। दूसरी बात, जो आम पब्लिक, किसान, मजदूर वर्ग जो उनका विरोध करते थे राजशाही के विरोध में, तो वो अक्सर उनको मानने को तैयार नहीं थे, उस विरोध को एक्सेप्ट नहीं करते थे। क्या है कि जो राजा जो थे, उनको जो विशेषाधिकार शासन को चलाने के लिए जो मिला था, वो उसी के आधार पर वहां की जनता के साथ जो है अत्याचार करते थे। उनपे एक बहुत बड़ा कहने का मतलब यह है कि उनपे दिन ब दिन वो अत्याचार करते थे। जनता उनसे खुश नहीं थी। जब ये युद्ध हुआ, जब जापान और रूस का युद्ध हुआ, उसके बाद हुआ क्या कि वहां की जनता जो है ना, ये पराजय झेल नहीं पाई। और उन्होंने क्या कहा, बड़ी तादाद में वो लोग सड़कों पे निकल गए और उन्होंने एक नारा दिया। उन्होंने क्या नारा दिया कि रोटी दो, क्योंकि भाई युद्ध हुआ था, काफी जो है नुकसान हुआ था रूस को उस समय। तो उन्होंने क्या किया, एक डेट जो थी, वो डेट थी 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905 को सर्वहारा वर्ग जिसको हम बोला जाता है, ठीक है, वहां का किसान, वहां का मजदूर, बड़ी संख्या में 9 जनवरी 1905 को रूस की सड़कों पे सरकार और उस अयोग्य शासक के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़े। हुआ ये क्योंकि चूंकि वो स्वयं एक शासक अयोग्य था और उसके पास जितने भी अफसर थे, यानी कि उनके जितने भी सेना में जो बड़े बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे, वे सब के सब जो है अयोग्य थे। उन्होंने अपनी जनता की भावना को, जनता की जो मनोदशा थी, उसको वो भांपने में विफल रहे पूरी तरीके से। और हुआ ये अंतिम में कि 9 जनवरी 1905 को
जार के आदेश पर वहाँ की जो जनता थी उस पर जो है लगातार गोलियों की बौछार शुरू की गई। और इस गोलियों की बौछार में यानी कि एक आदेश दे दिया गया कि जो भी लोग राजमहल की तरफ बढ़ें उन सभी को जो है मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जितने भी सैनिक थे उन्होंने जो है अंधाधुंध लोगों पे फायरिंग की, गोलियां चलाई, और उस गोली के अंदर, उस विरोध के अंदर उन गोलियों से हजारों की संख्या में रूसी मारे गए, हजारों की संख्या में रूसी मारे गए। और ये जो दिन था वो दिन था पुराने कैलेंडर के हिसाब से ये 9 जनवरी 1905। और उसको, उस घटना के, इतनी बड़ी घटना जब हो गई, बड़ी संख्या में जब रूसी मारे गए, हजारों की संख्या में जब रूसी मारे गए, तो उसी दिन को बोला जाता है खूनी रविवार या लाल रविवार।